जय हिंद दोस्तों। मेरे पास कई भाई कमेंट कर रहे थे और कई सारे कॉल भी यहाँ पे आ गई थी, सर जो आर्मी वेटनरी और आर्मी नर्सिंग में किसकी कट ऑफ दोस्तों वहां पे ज्यादा होगी। तो दोस्तों कट ऑफ के पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूं कि इन दोनों का वर्क में डिफरेंट वहां पे क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर यहाँ पे किए देता हूं, दोनों के दोनों आपकी आर्मी एएमसी की ही भर्तियां आपकी वहां पे हो जाती है। अब यहाँ पे हम कट ऑफ के पहले एक बात आपको ये क्लियर कर दूं कि दोनों में डिफरेंट क्या है इनके काम को लेके। दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये बात करते हैं जो आपकी आर्मी नर्सिंग की ट्रेड है, अब ये मान चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के ट्रेड से। अब आपने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की तो यहां पे आपकी जो पोस्टिंग होती या तो आपको एमएच में वहां पे मिलेगी या फिर किसी यूनिट में आपको पोस्टिंग वहां पे मिलती है। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अगर आपकी पोस्टिंग किसी मान लो यूनिट में वहां पे हो जाती है, अब अगर आपकी पोस्टिंग वहां पे यूनिट में हो गई, अब वहां पे आपका मेन काम क्या वहां पे होता है। तो दोस्तों वहां का जो आपका मेन काम ये होता है, जैसे उस यूनिट जो कोई मान लो जितने वहां पे सोल्जर होते हैं, अगर किसी सोल्जर को कोई भी प्रॉब्लम वहां पे फेस होती, यानी कोई मान लो सिकनेस होता है, कोई बीमारी होती है, कुछ भी वहां पे होता है, तो सबसे पहले काम तो दोस्तों आपका ये वहां पे रहता है कि आप उसे वहां पे दवा दोगे, मेडिसिन दे दोगे। अगर वो ठीक वहां पे हो जाता है तब तो आपका काम वहीं से खत्म। अगर वो उन दवाइयों से वो रिकवर वहां पे नहीं होता है, आपका एक काम ये यहां पे होगा कि आपको उस यूनिट के उस सोल्जर को एमएच यानी कि जो मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं वहां पे आपको अपने साथ वहां पे ले जाना होगा। इसके बाद वहां पे अब आपका काम क्या बचेगा, वहां पे जो डॉक्टर वहां पे होते हैं उनकी आपको हेल्प वहां पे करनी होती। ये दोस्तों आपका काम हो जाता अगर किसी यूनिट में आपका वहां पे पोस्टिंग होती है। सेकंड, अगर आपको क्या होता है, सबसे पहले तो यही हमेशा होता है कि जब आप नए नए सैनिक वहां बनोगे आर्मी नर्सिंग के, तो आपको एमएच में ही वहां पे पोस्टिंग आपको वहां पे दी जाती है। तो वहां मेन बस आपका एक ही काम रहता है, जो वहां के डॉक्टर होते हैं उनकी हेल्प करना आपका काम वहां पे हो जाता है। ये तो हो जाता है दोस्तों जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो ट्रेड होती है इनका काम वहां का हो जाता है। अब यहां पे अगर हम ये बात करें जो आपका वेटनरी पोस्ट होती है, वेटनरी पोस्ट का क्या वर्क वहां पे होता है। जैसे दोस्तों यहां पे हम लोग बात करें आर्मी नर्सिंग में कोई सोल्जर को प्रॉब्लम हो रही थी तो वहां पे वो बंदा वहां पे उसकी हेल्प कर रहा था। जो वेटनरी ट्रेड होते इसमें क्या होता है, जो आपकी आर्मी होती वहां के जो एनिमल होते हैं जैसे आपके हॉर्स हो गए या डॉग हो गए, उनको कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो वो आपके वेटनरी वाले बंदे वहां पे उनको फेस करते हैं। तो दोस्तों यहां सबसे पहले आप तो ये क्लियर समझ ही गए होंगे कि इन दोनों के काम में क्या डिफरेंट वहां पे होता है। और दोस्तों इसमें कोई डिफरेंट नहीं रहता कि इनकी पेमेंट में कोई डिफरेंट होगी, उनकी जॉब में कोई डिफरेंट, इसमें कोई डिफरेंट नहीं, दोनों की पेमेंट जो होती है सेम होती है। बस यहाँ पे ये डिफरेंट होता है, अगर आप एक्स ग्रुप में आ जाते हो पेमेंट थोड़ी आपको ज्यादा मिलती है, अगर वाई ग्रुप में रहते हो पेमेंट जैसे सभी सोल्जर की होती है वैसे नॉर्मल पेमेंट आपकी भी वहां पे चलती है। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात कर ले किसकी कट ऑफ ज्यादा रहती है, किसकी कट ऑफ यहाँ पे कम रहती है, तो दोस्तों ये मान चलना जो आपकी आर्मी नर्सिंग की ट्रेड होती है इसकी वैकेंसियां थोड़ी ज्यादा रहती है, और जो आपका वेटनरी ट्रेड होता है इसकी वैकेंसियां भी आपकी वहां पे कम होती है। इस वजह से दोस्तों इनके जो कट ऑफ में रहता है वो डिफरेंट वहां पे रहता है। कट ऑफ में दोस्तों ये डिफरेंट मान चलना कम से कम आपका 4 या 5 नंबर का डिफरेंट वहां पे देखने को मिल जाता है। वैसे जो आपकी आर्मी नर्सिंग की ट्रेड होती है ज्यादा बच्चा इसी को प्रेफर वहां पे करता है सिलेक्शन करने के लिए, और वेटनरी में काफी कम बच्चा वहां पे फॉर्म भी अप्लाई वहां पे करता है और इसकी वैकेंसी भी वहां पे कम रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बच्चा होता है ज्यादा आप जो पोस्ट फॉर्म अप्लाई करता है नर्सिंग के ट्रेड में ही वहां पे करता है। इस वजह से दोस्तों जो आपकी वेटनरी की ट्रेड होती है इसकी कट ऑफ हमेशा आपको अभी तक जितने भी रिजल्ट आपके आए 4-5 नंबर वहां पे इसकी कट ऑफ आपकी वहां पे कम रहती है। और दोस्तों अगर यहाँ पे ये बात की जाए इनके एग्जाम पैटर्न को लेके, इनके सिलेबस को लेके, तो सभी का आपका एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, दोनों का सेम ही है कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम सभी का होता है, इनका जो ट्रेनिंग होता है ये वहां पे सेम रहता है। बस इतना फर्क रहता है अगर आपका नर्सिंग में सिलेक्शन होता है आपकी ट्रेनिंग लखनऊ में होती है, अगर वेटनरी से आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ट्रेनिंग मेरठ में वहां पे होती है। बस ट्रेनिंग और जो आपका ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो भी आपका सेम वैसे ही वहां पे होता है। तो दोस्तों यहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इन दोनों का वर्क वहां पे क्या क्या आपका वहां पे होता है। और दोस्तों जो मैंने आपको ये कंप्लीट नोट्स वहां प्रोवाइड करा रखे वो कंप्लीट नोट्स आप तैयार करिएगा।
आपके एग्जाम जो आपका जून महीने में लगने वाला, वहां पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको वहां पे दिख जाएंगे। पूरे कंप्लीट नोट्स है, साथ साथ आपके कंप्लीट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आप वहां पे तैयार करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में रिपीट बहुत वहां पे आपका होता है। और इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा, जो भी आपका डाउट होगा वो डाउट आपका वहां पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।